नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार और झारखंड के विभाजन के बारे में। भारत की आज़ादी के पहले से झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी और जब 1947 के पहले से झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी तो 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा था, जब राज्य बन रहे थे, तो उस वक्त झारखंड को एक अलग राज्य क्यों नहीं बनाया गया? आखिर इतना समय क्यों लग गया? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अगर बिहार और झारखंड के इतिहास के बारे में समझें तो बिहार का इतिहास ज़्यादा समृद्ध था। बिहार की कुल आबादी में मात्र 1% आदिवासी थे और झारखंड के कुल आबादी का 26% आदिवासी थे। वही अगर भौगोलिक रूप से देखें तो झारखंड में फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रीनरी और मिनरल से संपूर्ण ये राज्य है और बिहार एक समतल जगह है। यह एक कृषि योग्य भूमि है। अगर इसके रीज़न के बारे में समझें कि बिहार से अलग क्यों होना चाहता था झारखंड, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे अंग्रेजों द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया, अस्थायी बंदोबस्ती कानून। फिर 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत जंगल से कोई भी चीज़ नहीं ला सकते थे, जो कि यहाँ के लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया था। दूसरा और मुख्य कारण यह भी था कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। आज़ादी के बाद बिहार के टोटल रेवेन्यू का 75% झारखंड से आता था, लेकिन बिहार सरकार द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए टोटल रेवेन्यू का 20% ही खर्च किया जाता था। ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिससे यहाँ के लोगों को लगता था कि हम बिहारियों से अलग हैं। यहाँ के लोगों द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए और इनके प्रॉब्लम को लीड करते हुए नजर आते हैं जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इन्हें देश और दुनिया की अच्छी समझ थी और यह अपने समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनका जन्म साल 1903 में खुंटी शहर के टकरा नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में ये झारखंड में है। इन्होंने उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ली थी। जयपाल सिंह मुंडा एक टीचर, राइटर, लीडर और हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। इन्होंने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के नेतृत्व भी कर चुके हैं, जिससे जयपाल सिंह मुंडा काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक आदिवासी महासभा समिति का गठन किया। जयपाल सिंह मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस के पास गए और उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कि आज़ादी के मूवमेंट में यह गलत असर पड़ेगा। फिर कुछ समय के लिए इनकी मांग रुक गई। भारत की आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा समिति का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया और बिहार के राजनीति में उतर आए। यह पार्टी आते ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। साल 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने 33 सीटों के साथ एक अपनी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव से यह तय हो गया कि बिहार के कितने लोग झारखंड को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के समय जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को अलग स्टेट बनाने की मांग रखी, लेकिन यह बताते हुए इनकार कर दिया गया कि झारखंड के अंदर ही कई सारे भाषा बोले जाते हैं और इसके इकोनॉमी में भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जयपाल सिंह मुंडा का यह प्रस्ताव खारिज होते देख काफी नाराज थे। उन्होंने 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर दिया और फिर बिहार के राजनीति में हलचल सी मच गई और 5 साल के अंदर 5 से अधिक मुख्यमंत्री बने। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती है। झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं न कहीं धीमी पड़ती जा रही थी। तभी एक पार्टी का उदय होता है जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी के संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। विनोद बिहारी महतो एक पावरफुल लीडर थे। इन्होंने 25 साल तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का भी उद्देश्य झारखंड को अलग राज्य बनाना था। इस पार्टी में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जैसे और कई नाम जुड़ते गए। इसके बाद कई सारे आंदोलन हुए जिसे केंद्र सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर 24 सितंबर 1994 को बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक बैठक होती है। इस बैठक के समझौते के अनुसार झारखंड को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन ये अधिकार आधे अधूरे थे। फिर कई सारे आंदोलन हुए और फाइनली 2 अगस्त 2000 को प्रपोजल लोकसभा में पारित होता है। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित होता है।
और 15 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति नारायण द्वारा साइन किया जाता है और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है। बिहार से अलग हुए झारखंड को लगभग 21 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो इसका मकसद था और जिस तरह के डिमांड से बिहार से अलग हुआ था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।